व्हाट्सअप गाइस, जीएसटी रिलीफ टू मिडिल इनकम ग्रुप, ये बिग ब्रेकिंग है सबके लिए और कहीं ना कहीं खुशी की लहर लाई है बहुत सारे लोगों के लिए। क्योंकि देखो, एक आम इंसान क्या चाहता है, छोटी छोटी चीज़ें जो रोज़मर्रा की चीज़ होती है वो सस्ती हो जाए। अब जो लोग बाइक लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, वो भी काफ़ी सस्ती हो जाएंगी। एसी लगवाना चाहते हैं, टीवी लेना चाहते हैं, तो अपग्रेडेशन में उनको भी काफ़ी पैसा बचेगा। तो एक काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी ज़माने में सर की वीडियो। 1 2 3 गो। साथियों, आज के वीडियो में हमारे एडिटर साहब कुछ एडिटिंग करने जा रहे हैं और उसके पीछे कारण सिर्फ इतना है कि दिल जलो का दिल जलाना है। कुछ मैं लोगों के ओपिनियन सुन रहा था, 2 कौड़ी के, वो कह रहे थे कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ चीज सस्ती करी, कुछ चीज महंगी करी। आधे लोगों तो समझ ही नहीं, चीजें आधी समझ ही नहीं आती आधों फेस टू फेस। हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? कल देश को और नरेंद्र मोदी जी को, देश के वैज्ञानिकों को साथियों बधाई दी थी। भारत का पहला सेमीकंडक्टर बनाने के लिए तो 2 साल पहले एक्सपर्ट्स ने कहा था कि भारत कभी बना नहीं सकता, और वो भी इस मौके पर मैंने कहा था कि अमेरिका को भी जवाब दिया है, यूरोप को भी और चाइना को भी जवाब दिया है। और आज देश को बधाई, निर्मला जी को बधाई, मोदी जी को बधाई कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी 2.0 लॉन्च हो गया है, जो 22 सितंबर से लागू होगा। 22 सितंबर किस लिए? क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है। सीधे मुद्दे पे चलते हैं। डिमांड को ट्रिगर करने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसी फैसले का जिक्र आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले के फलक पर खड़े होकर किया था। सीधे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज सस्ती हुई है, क्या क्या महंगी हुई है। 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18%, 28%। अब 2 स्लैब कर दिए गए। लोग कह रहे हैं 2 स्लैब कर दिए गए हैं। मेरा मानना है 3 स्लैब हैं, एक 5% का, एक 18% का, और एक सीधे लग्जरी आइटम्स और सिन आइटम्स जिनको कहा जाता है, उनका सीधे 40% का। तो साहब, क्या क्या सीधे आम आदमी की, द मिडिल इनकम ग्रुप, द लोअर इनकम ग्रुप को इससे खासी राहत मिलने जा रही है। वैसे दिल जलों का दिल जरूर जलेगा। अभी राहुल तेजस्वी मातम करते नजर आएंगे। कमेंट बॉक्स में भी कुछ जाहिल अगर मगर लेकिन किंतु परंतु करते हुए नजर आएंगे। उनको आप किसी भी कीमत पर सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो साहब, क्या क्या सस्ता हुआ? सीधी बात, बहुत एक्सटेंसिव डिटेल दे रहा हूं आपको। हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, बार, टूथब्रशेज, शेविंग क्रीम 18% से 5%। बटर, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड्स 12 से 5%। प्री पैक्ड नमकीन्स, भुजिया, मिक्सचर्स आदि 12 से 5%। बर्तन, यूटेंसिल्स 12 से 5%। फीडिंग बॉटल्स, नैपकिन्स फॉर बेबीज, क्लिनिक डाइपर्स 12 से 5%। स्विंग मशीन एंड पार्ट्स 12 से 5%। हेल्थ सेक्टर में देखिए बहुत बड़ा राहत मिली है। इंडिविजुअल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस 18% से 0। थर्मामीटर 18% से 5%। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन 12 से 5%। और डायग्नोस्टिक किट्स एंड रिएजेंट्स 12 से 5%। ग्लूकोमीटर एंड टेस्ट स्ट्रिप्स 12 से 5%। करेक्टिव स्पेक्टिकल्स 12 से 5%। उसके बाद एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने का प्रयास किया गया है। मैप्स, ग्लोब, चार्ट्स 12 से 0। उसके बाद पेंसिल, शार्पनर्स, क्रेयॉन्स, पेस्टल्स 12 से 0। एक्सरसाइज बुक्स एंड नोटबुक्स 12 से 0। इरेजर्स 12 से 0। फार्मिंग सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए साथियों, ट्रैक्टर, टायर एंड पार्ट्स 18 से 5%। कहीं ये सुनने को भी आ रहा है कि शायद नील भी हो सकता है। ट्रैक्टर्स 12 से 5%। स्पेसिफाइड बायो पेस्टिसाइड, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 12 से 5%। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एंड स्प्रिंकलर्स 12 से 5%। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री मशीन्स फॉर सॉइल प्रिपरेशन, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग 12 से साथियों 5%। फिर आते हैं साथियों ऑटोमोबाइल्स में पेट्रोल एंड पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कार्स नॉट एक्सीडिंग 1200 सीसी एंड 4000 mm, ये लेंस से होता है, यानी मोटा मोटा 4 मीटर,
28 से 18%, यानी छोटी गाड़ियां बहुत सस्ती होने जा रही हैं। 28 से 18 में खासा फर्क पड़ जाता है। 10%। मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा का मैं देख रहा था आज कि उनके शेयर्स में एकदम से उछाल आया है। इस जीएसटी का मार्केट पे भी सीधा असर साथियों नजर आया है। सेंसेक्स 650 पॉइंट की उछाल मारी है और निफ्टी ने लगभग 24,800 पॉइंट की उछाल मारी है। डीजल एंड डीजल हाइब्रिड कार्स नॉट एक्सीडिंग 1500 सीसी एंड 4000 mm यानी 4 मीटर 28 से 18%, 3 व्हील्ड व्हीकल्स 28 से 18%, मोटरसाइकिल्स 350 सीसी एंड बिलो में आ गई 28 से 18%, मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स यानी कमर्शियल व्हीकल्स 28 से 18%, एयर कंडीशनर्स 28 से 18%, टेलीविजन above 32 इंक्लूडिंग एलईडी एलसीडी टीवी 28 से 18%, मॉनिटर्स एंड प्रोजेक्टर्स 28 से 18%, डिश वॉशिंग मशीन्स, ये आपकी अदर वॉशिंग मशीन्स 28 से साथियों 18%। और इसके बाद जो सिन टैक्स लगाया है और लग्जरी टैक्स लगाया है, यानी जो 1200 पेट्रोल में और डीजल में 1500 सीसी या 4 मीटर से लंबी गाड़ियां हैं उन पर 40% बढ़ के ये हो गया है। और उसके बाद यानी लग्जरी आइटम्स में उसके बाद जो सिन टैक्स लगाया है पान मसाला पे लगाया है, पान मसाला पे 40% है, 40 से बढ़ाकर तो इसको 17 कर देना चाहिए था। सिगरेट पे टैक्स आया है, एरिएटेड वाटर पे टैक्स आया है, कोल्ड ड्रिंक्स पे टैक्स आया है, फिर फ्लेवर्ड वाटर पे टैक्स आया है, कैफीन बेवरेजेस पे टैक्स आया है। 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स पर 12 और 18% से घटा के साथियों 0% जीएसटी कर दिया गया है, यानी महंगा इलाज सस्ता कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन को बूस्ट देने के लिए सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल में साथियों 28% से घटाकर जीएसटी 18% मेरे भाई कर दिया गया है। और टोटल एक्सचेकर पे जो इसका असर पड़ रहा है एक वर्ष में 48,000 करोड़ का असर पड़ रहा है हमारे एक्सचेकर पे। सरकार ने प्रथम दृष्टया तो ये कहा है कि ये पहले से सोची हुई चीज थी, लेकिन अगर हम माने कि ये टैरिफ के चलते एक रीस्ट्रक्चरिंग करी है, देश में एक रीअलाइनमेंट किया है, एक जीएसटी को और आसान किया है, और मिडिल इनकम ग्रुप के लिए टोटल सारी तो हम नहीं बता सकते यहां पर, टोटल कम से कम 165 चीजें सस्ती हुई हैं साथियों। अब सरकार ने यहां जो सोचा कि जो टैरिफ के चलते अगर हमारी जीएसटी पर कोई फर्क पड़ता है, जो अनुमान लगाया जा रहा है 0.3 से 0.4% तक जीएसटी में फर्क पड़ सकता है, एक्सपोर्टर्स को फर्क पड़ सकता है। कुछ रिपोर्ट्स भी अब आनी शुरू हो गई हैं लेदर की, गारमेंट की, आदि की, जेम स्टोन्स की, कि उन पर असर पड़ रहा है, ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। तो सरकार ने उस चीज को कंपनशिएट करने के लिए टैक्स को कम कर उसका एक देश में एक परचेजिंग पावर को ट्रिगर करे, एक हैप्पी मोमेंट लाए इन फेस्टिव सीजन में। तो 48,000 करोड़ का एक्सचेकर में सरकार को फिलहाल नुकसान हो रहा है। कुछ मैं लोगों के ओपिनियन सुन रहा था दो कौड़ी के, वो कह रहे थे कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ चीज सस्ती करी, कुछ चीज महंगी करी। बहुत अच्छी बात है, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए अगर कुछ चीज सस्ती करी बहुत अच्छी बात है, लग्जरी आइटम्स में कुछ चीज अगर महंगी करी बहुत अच्छी बात है, और सिन प्रोडक्ट्स जो होते हैं इसमें शराब को भी ऐड कर देना चाहिए था। लेकिन सारा प्लस माइनस करने के बाद लगभग 50,000 करोड़ का नुकसान सरकार को होने जा रहा है। इसको सरकार कैसे कवर करेगी? इसको सरकार ऐसे कवर कर सकती है अगर इसके चलते फेस्टिव सीजन में विशेष तौर पर एक मिडिल इनकम ग्रुप की परचेजिंग पावर बढ़ जाए। उसका ये हो जाए कि चलो मैं अगर कोई मोटरसाइकिल, आज ये चीज मोटरसाइकिल पे भी लागू है कि 350 सीसी और कम को सस्ता किया गया है। 350 सीसी के ऊपर 40% स्लैब में ले गए हैं, क्यों ना ले जाए
350 सीसी के ऊपर, यानी खुला नक्शेबाजी और कुछ नहीं। तो एक मिडिल इनकम ग्रुप की जो बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उससे ये चीज कवर हो सकती है। देश को, वतन परस्तों को, 95 करोड़ वतन परस्तों को लाभ तो सब लेंगे, लेकिन बधाई 95 करोड़ को दे देता हूं। मोदी जी को, निर्मला जी को, सबको लाख लाख बधाई। ट्रम्प भी सोचेगा ये सरकार ने किया का, मैं तो सोच रहा था मैं इनको खदेड़ दूंगा, झुका दूंगा। इधर ये सरकार है जो टैक्स माफ करने पर तुली हुई है। इसकी जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा, जैसे ट्रैक्टर टायर है, यहां पर मैं आपको 5% बता रहा हूं, लेकिन रिपोर्ट कुछ ये बता रही है कि उसको ट्रैक्टर पार्ट्स एंड ट्रैक्टर टायर्स को 0 कर दिया गया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है साथियों। जब फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो शायद इस पर एक प्रोग्राम, और ये चीज डिजर्व करती है। सबको लाख लाख बधाई। जो फायदा लेंगे उनको भी बधाई, जो लेंगे भी और उसके बाद उनका खून भी जलेगा उनको भी बधाई। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत सही। ये खुशी लाई है, लोगों के फेस पर लाई है। आप चीज समझो, मेरे को मान लो अब दिवाली ऐसा टाइम होता है हमारे इंडिया में, हमारे लोग जो हैं, हम इंडियंस, हम उस टाइम पर बहुत सोचते हैं कि शॉपिंग, कपड़ों की भी शॉपिंग की, फेस्टिवल आ गया, चलो सबके लिए कपड़े लेके आते हैं, गाड़ी खरीदते हैं। उस टाइम धनतेरस के आसपास गाड़ी खरीदेंगे, बर्तन खरीदेंगे, और बहुत सारे लोग होते हैं कि ऑफ सीजन है, एसी खरीद लेते हैं अगले साल के लिए, सेल आती है, और जैसे कपड़े खरीदने निकलते हैं लोग कि ओ भाई हर एक चीज आप देखो ना, अब मिठाई लेंगे लोग इतनी सारी, गिफ्ट्स लेते हैं। जहां इंसान मान लो 200 का डब्बा ले रहा था, अब वो 300, वो सोचता है ना यार 250 की जगह 200 का ले लेता हूँ। अब वो बंदा उस 250 वाले को टच करने की सोचेगा। ये छोटी छोटी चीजें होती है, ये नहीं कि 250 का डब्बा लेने के, आप चीजें बहुत सारी लाते हो, लेकिन आपका एक बजट होता है ना ओवरऑल। टीवी सस्ते हो गए, बहुत चीजें फर्क मिलती है। और यही चीज है कि आप देखो कि परचेसिंग पावर जब बढ़ेगी ना, तो जहां 10 चीज खरीदता था इंसान, वहां 15 खरीदेगा ओवरऑल। और मुझे लगता है जीएसटी कहीं ना कहीं ओवरऑल बेनिफिट ही करेगा इस चीज से, लॉन्ग टर्म में भी बहुत अच्छा फायदा होगा देश को। ये चीज समझनी पड़ेगी। और भाई मुझे तो मजा आ गया ये चीज देख के कि ऐसे टाइम पर जहां ट्रंप ने इंडिया के गुड्स को उस तरीके से किया था, यहाँ पर परचेसिंग पावर इंडिया के अंदर इतनी बढ़ जा रही है, खपत ही इंडिया में इतनी बढ़ जाए कि हमारी जो कंपनियां हैं वो सोचे कि वहां बिक रहा था, अरे अब तो इंडिया में ही और भी बिकने लग गया है। नो डाउट वहाँ के लिए भी चीज़ें होंगी सॉर्ट आउट, धीरे धीरे हर एक चीज़ हो जाएंगी, लेकिन हाल फिलहाल एक बहुत बड़ी खुशखबरी है सबके लिए। और एक और चीज़, भाई कई लोग कहेंगे गाड़ी वो महंगी चीज़ों पर 40% कर दी, अरे फिर महंगी चीज़ वो आ गई, एक लग्जरी लाइफस्टाइल हो गया। अब मैं घर पे रोटी सब्जी खा रहा हूँ, राशन ला रहा हूँ, ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ मैं तो जाऊँगा स्टारबक्स की कॉफी पीऊंगा, मैं तो जाऊँगा मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाऊंगा 500 का। क्या होता है? एग्जाम्पल कह रहा हूँ ना, एक स्टारबक्स की कॉफी पीनी है मुझे मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाना है, ठीक है, दैट इज ए लाइफस्टाइल। वो आप लाइफस्टाइल और अपना लग्जरियस कर रहे हो एक तरीके से, मैं कहूँगा वो बेसिक चीज़ नहीं है। बेसिक चीज़ होती है घर में खाना, राशन आ रहा है, तेल आ रहा है, टूथपेस्ट आती है, ये चीज़ें होती हैं, वो चीज़। और गाड़ी, अब कोई एक नॉर्मल एक इंसान मेहनत करता है, जाके वो सोचता है यार मैं 10-12 लाख की गाड़ी खरीद लेता हूँ, फैमिली के लिए बढ़िया रहेगा। ये कहता है 1 करोड़ की गाड़ी लेंगे, 70 लाख का। भाई वो है वांट्स और नीड्स में फ़र्क जब समझ जाओगे तो चीज़ें धीरे धीरे रिलेट करने लग जाती है। मिलता है आपसे, जय हिंद, जय भारत।